कल से 6 मार्च तक 5 राज्यों में पीएम का दौरा। तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार जाएंगे पीएम। अगले 10 दिनों में 12 राज्यों में आयोजित 29 प्रोग्राम्स में पीएम होंगे शामिल। कई विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन, कई की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी ने अपनी पार्टी को 2000 रुपए का दिया चंदा। डोनेशन फॉर नेशन बिल्डिंग मुहिम के तहत किया डोनेट। बिहार से विपक्षी दलों का शक्ति प्रदर्शन। पटना में आरजेडी की जनविश्वास रैली। कांग्रेस, सपा और वाम दलों के कई बड़े नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। लालू यादव ने सभा को किया संबोधित। कहा, नीतीश कुमार को दोबारा शामिल करके गलती हुई। नीतीश अब मोदी जी के पैरों के नीचे चले गए। लालू यादव ने भरे हुंकार। कहा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नेस्तनाबूद कर देंगे। राम रहीम के बीच खाई खोद रहे हैं मोदी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोपों को किया खारिज। कहा, आरजेडी सिर्फ यादव और मुस्लिमों की नहीं, सभी वर्गों की पार्टी है। तेजस्वी यादव ने बताया, आरजेडी का मतलब का आर से राइट्स, जैसे जॉब्स और डी से डेवलपमेंट है। तेजस्वी यादव ने पीएम को दिया जवाब। लालू यादव के कामों को गिनवाया। कहा, रेलवे को 90,000 करोड़ का दिया था फायदा। जनविश्वास रैली में शामिल हुए राहुल गांधी बिहार को राजनीति का नर्व सेंटर बताया। कहा, आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। देश में बदलाव का तूफान बिहार से उठता है, फिर बाकी प्रदेशों में जाता है। राहुल गांधी का बयान। राहुल गांधी ने बीजेपी को सत्ता से हटाने का किया दावा। मोदी सरकार से पूछा सवाल, बताएं कितने किसानों का कर्जा माफ किया। कांग्रेस चीफ खड़गे ने पीएम मोदी को बताया झूठों का सरदार। कहा, मोदी को हटाए बिना देश में शांति नहीं आएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे की दो टूक जांच एजेंसियों से हम डरने वाले नहीं, सबको धोखा देना मोदी की गारंटी है। जनविश्वास रैली में सीपीआईएम लीडर सीताराम येचुरी बोले, मोदी की गारंटी जुमला है। तेजस्वी ने नौकरी की गारंटी को पूरा किया। पटना में अखिलेश यादव ने 120 हराओ भाजपा हटाओ का दिया नारा। यूपी की 80 और बिहार की 40 सीटों पर बीजेपी को हराने की अपील की। अखिलेश यादव ने डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधा। कहा, इसने सिर्फ बेरोजगारी किया। अखिलेश के 120 सीट वाले बयान पर बोले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, सपना देखने पर कोई रोक नहीं है। लालू यादव पर भड़के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। लालू को बताया राजनीतिक जोकर। पूछा, पीएम के लिए तुम ताम करना कैसी भाषा है। तेजस्वी के बयान को विजय सिन्हा ने हताशा से भरा बताया। कहा, 17 महीने की सरकार में आरजेडी ने सिर्फ लूट की। यूबीटी शिवसेना सांसद संजय राउत बोले, बिहार से उठी सियासी लहर, इंडिया अलायंस की जीत का साफ संदेश। भोजपुरी गायक पवन सिंह का चुनाव लड़ने से इंकार। कहा, कुछ वजहों से आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। पवन सिंह के फैसले पर बोले टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा, ये उनका और उनकी पार्टी का अंदरूनी मसला। गुजरात के मेहसाणा लोकसभा सीट से बीजेपी नेता नितिन पटेल ने अपनी दावेदारी वापस ली। कहा, कुछ कारणों से किया था दावा। बीजेपी सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजनीति से लिया संन्यास। दिल्ली के चांदनी चौक सीट से टिकट कटने के बाद फैसला किया। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी को टिकट मिलने पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, ये परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण है। बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कहा, सिर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है ये पार्टी। दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह विधूड़ी का दावा, दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी जीतेगी। वेस्ट दिल्ली से कमलजीत शेरावत को टिकट मिलने पर वर्तमान सांसद परवेश वर्मा ने दी बधाई। लिखा, देश में बीजेपी 370 से अधिक सीटें जीतकर तीसरी बार सरकार बनाएगी। कमलजीत शेरावत ने जताया भरोसा। कहा, पीएम ने हर वर्ग के लिए काम किया है, इसलिए मुझे जनता का आशीर्वाद मिलेगा। बीजेपी पर बरसी दिल्ली की मंत्री आतिशी। कहा, पहले बेकार लोगों को टिकट देती है, 5 साल बाद कहती है गलत कैंडिडेट का चयन हो गया था। मथुरा से तीसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने पर बोली हेमा मालिनी, जनता के लिए काम करती रहूंगी। पुडुचेरी की इकलौती लोकसभा सीट पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव। प्रचार करने जाएंगे पीएम मोदी। सीएम रंगास्वामी ने दी जानकारी। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, यूपी की सभी 80 सीटों पर जीतेंगे। करगिल युद्ध के नायक ने शुरू की सियासी पारी। ओडिशा बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मार्शल दिलीप पटनायक। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का दावा, प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटें जीतेगी बीजेपी। कांग्रेस का तो काम ही है विरोध करना। हरियाणा के करनाल में जननायक जनता पार्टी की मीटिंग। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। हरियाणा कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा का बयान, बीजेपी का चरित्र दोहरा है। कालेधन वाले नेता बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो कुछ नहीं बोलते। एमपी कांग्रेस इंचार्ज जितेंद्र सिंह का बयान, जल्द उम्मीदवारों का होगा ऐलान, हमने गांव-गांव जाकर लोगों से बात की है। एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी बोले, बीजेपी ने किसको दिया है टिकट हमें मतलब नहीं, नेशनल कमेटी की मीटिंग के बाद हम कैंडिडेट का ऐलान करेंगे। सीट बंटवारे पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, एनसीपी, आप और डीएमके के साथ हमारी पॉजिटिव बातचीत हुई। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर बरसे जयराम रमेश। कहा, जिन्हें दाग धुलने की जरूरत थी वो बीजेपी में गए। ईवीएम को लेकर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, बीजेपी मशीन खेल करती है, बैलेट पेपर एक भी चुनाव में नहीं जीतती। हिमाचल के आयोग घोषित कांग्रेस नेता राजेंद्र राणा का बयान, सीएम का दिल छोटा है। कहा, कम से कम 9 और विधायक हमारे संपर्क में। बारामती में चुनाव प्रचार के दौरान सांसद सुप्रिया सुले का दिखा अलग अंदाज। साड़ी पहनकर बैडमिंटन कोर्ट में उतरी सुप्रिया।
सीट बंटवारे को लेकर 6 मार्च को महाविकास अघाड़ी की बैठक, वंचित बहुजन अघाड़ी के चीफ प्रकाश अंबेडकर को भेजा गया न्योता। यहाँ यात्रा में राहुल गांधी का पीएम पर निशाना, कहा पीएम ने नोटबंदी और जीएसटी लागू करके छोटे व्यवसायों को खत्म किया। राहुल गांधी का ट्वीट, गरीबों की सवारी रेलवे को गरीबों से किया दूर, हर साल 10% किराया बढ़ जाता है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बयान, अगर इस बार बीजेपी लोकसभा चुनाव जीत गई तो आगे चुनाव होंगे या नहीं कहा नहीं जा सकता। गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लगा झटका, सूरत में इसके कई नेता बीजेपी में शामिल। स्टेट बीजेपी चीफ सीआर पाटिल मौजूद थे। संदेश खाली पहुंची केंद्र की 6 सदस्यीय टीम, हालात का जायजा लिया। पीड़ित महिलाओं ने लिखित में दी शिकायत। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने टीएमसी पर बोला हमला, कहा राज्य के कोने कोने में मौजूद गुंडे और बलात्कारी को टीएमसी का संरक्षण है। दिलीप घोष बोले, अगर पीएम मोदी कश्मीर मुद्दा शांत कर सकते हैं तो फिर बंगाल को शांत करने में उन्हें केवल 2 मिनट लगेंगे। एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान, बंगाल जैसी अराजकता देश के किसी राज्य में नहीं है। डेरेक ओब्रायन ने पीएम मोदी को बताया एंटी बंगाली। डेरेक के बयान पर भड़के बीजेपी नेता जय आलोक, कहा संदेश खाली जाए तब पता चलेगा कौन है एंटी बंगाली। 6 मार्च को दिल्ली कूच करेंगे किसान, 10 मार्च को देश भर में करेंगे रेल रोको प्रोटेस्ट, किसान नेता सरवण पंढेर ने जानकारी साझा की। 13 मार्च को पंजाब से हरियाणा जाने वाली सभी सड़कों को ब्लॉक करेंगे किसान, सरवण सिंह पंढेर ने दी जानकारी। मोदी मंत्रिपरिषद की अहम बैठक, सरकार के 5 साल के कामकाज पर चर्चा, विकसित भारत के रोड मैप पर भी चर्चा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज गाइड 2024 और हज सुविधा ऐप लॉन्च किया, 10 भाषाओं में मिलेगी जानकारी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का दावा, अगले 5 साल में चिप निर्माण के क्षेत्र में भारत की बड़ी हिस्सेदारी होगी। अरब सागर में भारतीय नौसेना ने चलाया ऑपरेशन, मछुआरे को दिया मेडिकल ट्रीटमेंट। भारत और जापानी सेना के बीच मिलिट्री ड्रिल धर्म गार्डियन शुरू, बीकानेर में 2 हफ्ते चलेगा अभ्यास। 6 मार्च को इंडियन नेवी में शामिल होगा MH-60R सी हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, कोची में INS गरुड़ पर होगी तैनाती। तंबाकू कारोबारी पर आयकर विभाग की छापेमारी में बड़ा खुलासा, के मिश्रा के ठिकानों से एक स्कूटर भी बरामद। नाई के अधिकारी अरविंद काले को सीबीआई ने किया गिरफ्तार, पेंडिंग बिल्स क्लियर करने के लिए लिया था रिश्वत। झारखंड के दुमका में स्पेनिश महिला से रेप का मामला, दुमका कोर्ट में 3 आरोपियों की पेशी हुई थी। यहां पर दिल्ली के कनॉट प्लेस में पीवीआर प्लाजा के बाहर मॉक ड्रिल, दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम, बम निरोधक दस्ता, अग्निशमन विभाग की टीम शामिल हुई। दिल्ली में शक्ति मैराथन का आयोजन, शक्ति मैराथन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, 2-3 वर्षों में प्रदेश में 20 लाख से अधिक छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए। लखनऊ में यादव महाकुंभ रैली का आयोजन, एमपी के सीएम मोहन यादव भी शामिल हुए। कल रामलला के दर्शन करेंगे एमपी के मंत्री, सीएम मोहन यादव ने दी जानकारी। उत्तराखंड में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को मिला नियुक्ति पत्र, प्रोग्राम में शामिल हुए सीएम धामी। फरीदाबाद में हाफ मैराथन का आयोजन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और बॉक्सिंग स्टार मेरी कॉम भी हुई शामिल। हरियाणा के अग्रोहा पुरातत्व स्थल के विकास के लिए एमओयू, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, हरियाणा के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के बीच हुआ एमओयू साइन। स्कूल ऑफ इवेंट्स की शुरुआत, दिल्ली के सीएम केजरीवाल बोले हमारी सरकार ने बढ़िया एजुकेशन सिस्टम बना दिया। लुधियाना में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर निशाना साधा, कहा पंजाब के हक का 8,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार लेकर बैठी है। गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बांटे नियुक्ति पत्र, उम्मीदवारों ने जताई खुशी। कश्मीर के उरी में सेना ने बनाया इंडिया सेल्फी पॉइंट, बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। दिल्ली के बदरपुर में कार और ट्रक की जबरदस्त टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 जख्मी। ग्रेटर नोएडा के ब्लू सफार मॉल में हादसे से दहशत, छत की ग्रिल गिरने से 2 लोगों की मौत। गाजियाबाद के मोहनगर में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बंगाल के नादिया जिले में हादसा, बंगाल बीजेपी चीफ के कॉन्वॉय की गाड़ी बस से टकराई। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में पुलिस वालों की गुंडागर्दी, ऑटो ड्राइवर को बेल्ट से पीटा, आरोपी पुलिसकर्मी सस्पेंड। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का बयान, जांच के लिए 8 टीमें बनाई गई। कैफे में हुए ब्लास्ट की जांच में बेंगलुरु सिटी पुलिस भी जुटी, विस्फोट स्थल पर जांच करती दिखी टीम। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों से मुठभेड़, 1 नक्सली का शव बरामद। छत्तीसगढ़ में जब से हमारी सरकार बनी नक्सलियों से सख्ती से निपट रहे हैं, सीएम विष्णुदेव साय का बयान। जम्मू कश्मीर के गुरेज में बर्फीले रास्तों से होकर घर घर पहुंच रहे हैं हेल्थ वर्कर, बच्चों को पिला रहे हैं पोलियो की खुराक। पुंछ में भारी बर्फबारी और एवलांच में फंसे 7 ट्रैकर्स का किया गया रेस्क्यू, सभी को मुगल रोड से सुरक्षित बचाया गया। ढालवासा इलाके में दूसरे दिन भी जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बंद, भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण दलदल जैसे हालात बने। जम्मू कश्मीर के रियासी में लैंडस्लाइड से ढहा घर, 2 महीने के बच्चे, मां और 2 अन्य बच्चों की मौत हुई। शिमला के मंझोल गांव में भारी बर्फबारी, पूरे इलाके में बर्फ की मोटी चादर बिछी। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग क्षेत्र में हुई ताजा बर्फबारी से हर तरफ बर्फ ही बर्फ, 2-3 फीट बर्फ जमने से यातायात बाधित।
पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी बदला मौसम का मिजाज। यूपी में कई जगहों पर जमकर बारिश। लखनऊ के विकास नगर में बड़ा हादसा टला। बारिश की वजह से अचानक धंसी सड़क, बीच सड़क पर फंसी कार। यूपी में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत। 4-4 लाख रुपए आर्थिक मदद देगी योगी सरकार। जामनगर में अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में झूमा बॉलीवुड। रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण ने परफॉर्म कर मचाई धूम। प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में सलमान खान ने भी बिखेरा जलवा। लोगों ने सलमान की एक्टिंग की भी तारीफ की।